आज चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप श्रीनिवास आचार्य जी का भी तिरुभाव दिवस है। मतलब ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कई पीढ़ी जो है भगवत भक्त, जैसे गंगाधर भट्टाचार्य, इनके जो दादाजी बहुत बड़े भक्त थे। हाँ चैतन्य हा निताई कृष्ण महाप्रभु के विरह में कीर्तन किया करते थे। जब इनके पिता परलोक सिधार गए, ये अपनी माँ को लेकर अपने मामा जी के घर पर आ गए, वहीं पर ही रहे और इन्होंने गदाधर पंडित जी से भागवत का पाठ सुना। गदाधर पंडित जी का भागवत पाठ सुनकर गदगद हो गए, क्योंकि गदाधर पंडित जी वो पर्सनालिटी, एक तो राधा रानी के अवतार है, दूसरा चैतन्य महाप्रभु स्वयं गदाधर पंडित जी भागवत पाठ सुनते थे। इन्होंने भी उनसे भागवत पाठ सुना एंड गदगद हो गए। जब ये नवद्वीप में पहुंचे तो महाप्रभु की विरह व्याकुल अवस्था में हर समय महाप्रभु के लिए रोते रहते थे, क्योंकि तब महाप्रभु तो धराधाम छोड़ के चले गए थे। वहां नवद्वीप पे जाकर महाप्रभु की लीलाएं सुनते और रोते रहते। तो वहां पर सची माता ने भी इनको दर्शन दिया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु उनसे पहले सची माता चली गई थी। सची माता यद्यपि चली गई थी, तब भी इनको कृपा करने के लिए सची माता ने इनको दर्शन दिए। जब ये वृंदावन में ब्रजमंडल में आए तो वहां पर राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जी से इनकी भेंट हुई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से इनकी भेंट हुई। जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास जी से उज्जवल नीलमणि के एक श्लोक की व्याख्या सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो श्रीजीव गोस्वामी जी ने ही श्रीनिवास आचार्य जी को, नरोत्तम ठाकुर जी को, श्यामानंद प्रभु को, इन तीनों को ग्रंथ अध्ययन कराया था। गौड़ीय ग्रंथों का, गौड़ीय सिद्धांतों का अध्ययन कराया था उन्होंने ही। जैसे हम बोलते हैं श्रीनिवास आचार्य, तो आचार्य उपाधि इनको जीव गोस्वामी जी ने ही दी थी। और जब ग्रंथों के प्रचार के लिए भेजा था, वन विष्णुपुर में जो राजा बीर हम्बी ने वो सारे ग्रंथ चोरी करवा दिए थे, इन्होंने ही उन ग्रंथों को पुनः उद्धार किया था। हमारे नरोत्तम ठाकुर, उनका बड़ा प्यार था इनसे।